ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ भाग विधात बताइए, जब सती घर पर लौट आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई तब वहां उनके माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखा के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर के वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने महान उत्सव किया। उदार वेता दक्ष और महापनस्वी वारी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्याय अंधों और दीनों को भी धन बांट दिया। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरनी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उसको बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर वे यहाँ कैसे आएंगे? यदि किसी को श्री भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देखकर दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सारी बातें उनसे कह सुनाया। प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने की इच्छा से ही मुझे भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ करते हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना करी है, उसी तरह मैं भी सती की आराधना करते हैं, वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित प्रकट हुई। अपनी इस पुत्री का अविलंबन उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम करते करते हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के उत्पन्न हुई अपनी पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, पिताजी ऐसा ही होगा, सुने। तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां स्थान को लौट जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री पुत्री से प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हो गए मानो अमृत पी गए हो। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवता और मुनि सहित भगवान शिव का दक्ष से घर जाना। दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही उसे सुनिए। जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि यह उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई है। शिव के साथ ही सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर भी आपके कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधात, वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी पुत्री दे दूंगा। वृषध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में अपने घर चलिए और सती को ले आइए। सुन मुने, मेरी यह बात सुनकर भगवत सब लोग तिल गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः नारद का स्मरण करो। अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विदे,
मैं उन सभी को साथ ले दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद को भी साथ ले लो। नारद लोचार में निर्भंग लगे हुए भगवान शिव इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरी याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लेकर शीघ्र ही वहां पहुंचे। उसमें तुम सब लोग हर्ष से पुलकित हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के समक्ष भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों और कमल देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुद्ध पक्ष की त्रयोदशी तिथि में शिव को पूर्वा फागुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवता और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवता और मुनियों तथा आनंद में मगन रहने वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्साह हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याध, सर्प और जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तंत्र वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंद के स्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ ले क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष वन में पहुंच गए। वहां मृत भाव से प्रजापति दक्ष समस्त आत्मजनों के साथ भगवान शिव के अग्निवन के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्षित रोमांच हो आया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। ये सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बैठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रम से बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उनके साथ भगवान शिव की भी घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष में मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्हें सर्वस्व शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं विधिपूर्वक उनका पूजन किया। उस पश्चात विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी सुचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजने पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथाचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराइए। तब मैं भी हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य करने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वरध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवता और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तो सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरि शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान। शिव और सती का विदा हो कैलाश पर। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़े बोले और बोले, देवादिदेव महादेव दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और आप सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतरण ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उतने उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूं। नारद मैं सती के पास आकर ग्रह सुक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य करने लगा। मुझ आचार्य था ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय बड़ा भारी आनंद उत्सव हुआ आने लगा। वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा तथा भगवान विष्णु बोले, सदाशिव मैं आपकी कृपा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता था दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं। आप अनेक भाग हैं फिर भी आप भाग रहित है। ज्योतिर्मय सत्य स्वरूप आप परमेश्वर ही हम तीनों देवताओं के अंश हैं।
आप कौन है, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कौन है, आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। अपने सदैव ही लीला शरीर धारण कर लिया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप एक हैं, आप भी सगुण ब्रह्म हैं, और हम विष्णु और रुद्र आप तीनों एक हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक मीना आदि नाम धारण करते हैं, तभी उन शरीर में कोई भिन्न नहीं है। उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश से समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण पुरस्थ अव्यक्त अनंत नित्य एवं निर्धा आदि विशेषणों से रहित निर्वेश ब्रह्म है, वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महेश जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन विवाह यज्ञ की स्वामी यजमान परमेश्वर से प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझे ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मांड आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया, अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं श्रेष्ठ। आप उस दक्षिणा को मांगिए माँ भाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं उसे शीघ्र ही कहिए, मुझे आपके लिए कुछ भी अदय नहीं है। मुने भगवान शंकर का वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर मृत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश यदि आप प्रसन्न हैं तो महेश्वर, यदि वर पाने योग्य हो जाऊं तो प्रसन्नता जो बात कहता हूँ उसे पूर्ण कीजिए महेश्वर। आप इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहे, इससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आप सानिध्य होने सर मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी को फुल पूर्व फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्तिभाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे तत्काल पाप नष्ट हो जाए, विमूल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वदा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भाग्य वंध्या कानी एवं रूपहीना हो, वे भी आपके दर्शन मान से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी, जो सुनकर भगवान सिंह ने प्रसन्नचित्त कहा, विदात ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी के साथ इस वेदी पर सुनिश्चित भाव से रहूंगा। ऐसे कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूप प्रकृति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विभाजित हो गए। तंत्र सज्जनों पर शनि रखने वाले परमेश्वर यह कर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हुए हाथ जोड़ भगवान ध्वज को प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवता मुनियों और शिवगणों ने नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार के। तंत्र दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को प्रसव की पीठ पर बैठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप पर बैठी हुई सुंदर दांत वाली और मनोहर हंस वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्र प्रभा में नीली रेखा के समान जान पड़ती थी। उस समय उस नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता मरीचि आदि महर्षिगण और दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल भी न सके। दक्ष भी मोहित हो गए। पश्चात कोई बाजे बजाने लगे, कोई दूसरे लोग मधुर स्वर गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चल गए। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमग्र होकर ब्रह्मन गणों के साथ अपने धाम को पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया, तो भी वो बड़ी प्रसन्नता और भक्ति साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से शोभित और कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवता मुनियों तथा दूसरे लोगों को बहुत आदर आदर सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप ली अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूर्य जी कहते हैं, मुने पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार वह हुआ, मैं सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांतिचित कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म एवं वैवाहिक आयोजन
बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपमान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्यशीलता और सदाचार आदि से गुणों से प्रसन्न, सती, साध्वी एवं पुत्रवती होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव का ज्ञान एवं नर्मदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें प्रणाम पूर्वक मस्तक नवाकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव की अंजलि मुहंदे बोली। सती ने कहा, देवादिदेव महेश करुणा सागर प्रभु दीन प्रायण महायोगिनी मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, आप भी स्वामी हैं, रजोगुण सदगुण तमोगुण से पूरे हैं, निर्गुण और सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हरे प्रभु, हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी एवं आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सला से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, मर्दनाश, मैं इससे बहुत संतुष्ट हुई। अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर, अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरिष्ट सुख प्रदान करने वाला और जिसके द्वारा जीव संसार सुख से अन्याय से उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है और संसार बंधन में न पड़े, मैं उसे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार आदि सती भगवती सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उस प्रसन्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरत चित्त वाले भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो सती से इस प्रकार कहा। शिव भगवान बोले, देवी दक्षिणंदनी महेश्वरी, सुनो, मैं उस उत्तम परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे कि व्यासना बद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। भ्रम के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि श्रद्धा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसके ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो है जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है, साक्षात परातर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष फल देने वाली है। वे मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। शक्ति, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। वे भक्ति का विरोधी है, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाते ही नीच मनुष्यों के धर्मों में चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुना और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्र विधि से प्रेरित हो, स्वामी भव की हृदय से सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। इससे भिन्न जो कामानुकूल भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुना और निर्गुणा दोनों प्रकार की भक्तियां नष्ट की और अनष्ट की भेद की 2 प्रकार की बताई जाती हैं। नष्ट की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनष्ट की भक्ति 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद उसके अनेक प्रकार मानते हैं। इस विविध भक्तियों से बहुत प्रकार के भेद इनके तबियत का अन्य वर्तन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुना और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास से अर्चन सदा चंदन मेरा वंदन सांख्य और आत्म समर्पण, ये विद्वान के भक्ति के 9 अंग माने गए हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत माने गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोंग नमो अंगों से पृथक पृथक लक्षण सुनो। जो वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले, जो स्थिर आसन में बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि नित्य स्मरण करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वर्ण पुष्टों से उसके अमृत में रस का पान करता है, इस साधन की श्रवण करते हैं। जो आकाश हृदय से मेरे द्वारा दिव्य जन्मों के लिए चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी के द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके द्वारा भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर की सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में नित्य स्मरण करता है,
उसी को स्मरण कहा गया है। अनुन्य से लेकर हर समय सेवा की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय उन इंद्रियों से जो नित्य सेवा की जाती है वह सेवक नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग के स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। और अपने धर्म वैभव के अनुसार शास्त्र विधि से मुझ परमात्मा को सदा पांच आदि 16 उपचारों का जो समर्पण है उसे अर्चन कहते हैं। मन से, ध्यान से और वाणी से वंचनाद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों की भूतल का स्पर्श करते हुए जो वंदन नमन इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल तथा अमंगल कुछ भी नहीं करता, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास करते सत्य भक्ति के लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी उनको कुछ बचा कर न रखना, अपने निर्वाह की चिंता भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। कि जो मेरी भक्ति के 9 अंग है उन्हें भोग और मोक्ष देने वाले करने वाले हैं। इससे ज्ञान का प्रकट होना है तथा वे सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति से बहुत से उपाय कहे गए हैं जैसे बिलपत्रों आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए प्रिय। इस प्रकार मेरी सांडोपाय भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और भक्ति मुक्ति की दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान कोई दूसरा सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेषता सुख और सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है। ये दोनों वर्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गया, परंतु भक्ति कलयुग में अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके बस में रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। संसार में जो भक्ति में पुरुष है उसको मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्न दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है मैं मेरे लिए दंडनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्तों की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को विदग्ध कर डाला। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्ण काल में सूर्य से भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और सूर्य लेकर मैंने उन्हें बाहर उठाया। देवी, भक्त के लिए मैं सैन्य से रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाते। देवसरी, बहुत कहने से क्या ला, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत बस में रहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषय साक्ष्य के विषय में भक्तिपूर्वक पूछा, जिसे जिज्ञासा की कि जो लोक और सुखदायक तथा जीवों के उत्थान के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उसके माध्यम तथा अन्य जीवों द्वारा धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, पंच शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास और कथा सहित उन देवताओं के भक्ति की महिमा का वर्णन, नार्थ धर्मों का था राज्य धर्मों का भी स्मरण किया। पुत्र और स्त्री के धर्मों का महिमा का कभी नष्ट न होने वाली वर्णाश्रम धर्म तथा जीवों को सुख देने वाली वैदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुदायिक शास्त्र का तथा और भौतिक शास्त्र का वर्णन किया। इस प्रकार लोकों पार करने से सगुण प्रसन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायता संपन्न शक्ति शिव हिमालय के कैलाश शिखर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लय करते हैं। वे दंपति साक्षात परब्रह्म हैं। दंड कारण में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुका कर देख सती का मुंह शिव की आज्ञा से उन्हें के द्वारा श्री राम की। नारद बोले, ब्रह्मांड विषय प्रजानाथ महाप्राग दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का वर्णन किया है। उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति को वहां रहकर कौन सा चरित्र किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों ही दंपति वहां लौकिक की गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे।
तंत्र महादेव जी, सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का अंदर, परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे के सदा मिले हुए हैं। शक्ति और शक्तिमान तो चित्त स्वरूप है, फिर भी लीला आवश्यक रुचि होने के कारण में सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि इस पर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुणे हिमालय के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पूर्ण भगवान शंकर को विजय प्राप्त कर लिया। जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधात, आप मुझे शिव और शिवा के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उस चरित्र का विस्तार सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का इसके लिए त्याग किया, घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, इसे आप अवश्य कीजिए। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिवकर का अनादर कैसे हुआ और वह अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, उसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, इस बात में मुझे कहिए। इसको सुनने से मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राग तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का ये चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित प्रब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उस महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। सुने, वह सब भगवान शिव की ही लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही प्रब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचारने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडक वन में आ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी हुई अपनी प्यारी पत्नी सती की सीता की खोज कर रहे थे। हाँ सीते ऐसे उच्च स्वर से पुकारते, जहां जहां देखते हो बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया। सूर्य वंश में उत्पन्न और भोपाल दशरथ नंदन भक्त वत्सल श्री राम आनंद सहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी और समय उदारता पूर्वक भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव को मुंह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवेश्वर सर्वज्ञ पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आप ही की सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। आप भी सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार ब्रह्म प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विजय व्रत से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुधर वीर वन में विचरत करते हुए क्लेश के भागी और दीन हो गए हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कालती नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे? आपका चित्त क्यों आनंद प्रसन्न हो गया? इस समय भक्त के सामने विनम्र क्यों हो रहे हैं? स्वामिन कल्याणकारी शिव, आप संशय सुनो। प्रभु सेवे स्वामी सेवक को प्रणाम करना ये उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया से वशीभूत होकर जब भगवान शंकर से इस प्रकार प्रसन्न किया, तब सती का प्रसन्न सुनकर लीला विशारद परमेश्वर भगवान शंकर हंसकर इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों के द्वारा सम्मानित है। इनका नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। उनमें जो गोरे रंग का छोटा बंधु है वह साक्षात शेष के अंश है। उनका नाम लक्ष्मण है। उनके बड़े भैया श्री राम है। ये इनके रूप में भगवान विष्णु ने ही अपने अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर
सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है, वे संपूर्ण त्रिलोकी को मुंह में डालने वाली है। सती ने मन में इस बात पर विश्वास नहीं करने की जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंकर बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम मेरे कथन पर विश्वास नहीं करती तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो, तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के बीच के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं वनवारी राम की परीक्षा कैसे करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो वे सब कुछ जान लगे, अन्यथा वे मुझे ही नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने गई। वास्तव में वे मोह में पड़ चुकी थी। सती को सीता के रूप में सामने आए देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जानकर हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए। आपके पति के बिना अकेली ही वन में क्यों विचर रही हो देवी। आपने अपना रूप जानकर किस रूप से नूतन रूप धारण किया है, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री राम जी की बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव की कही हुई बातों का स्मरण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम जी को साक्षात विष्णु जान अपने रूप का प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणों में चिंतन कर प्रसन्नचित हुई। सती ने इस तरह बोली, रघुनंदन सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वन में आ गए हैं। वहां उन्होंने सीता के खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुम्हें देखा। उस समय सती पिता के लिए तुम्हारा मन में बहुत क्लेश था और तुम वे रोग से पीड़ित दिखाई देते। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके चले गए। उत्तर प्रदेश के नीचे अभी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे विष्णु रूप का उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारे दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे मैं कहता हूँ। उससे मेरे मन में भ्रम प्रकट हो गया था। राघवेंद्र, मैं उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी है मामते, अब मेरी बात सुनिए। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में एक ही संदेह है, इसे निकाल दो। तुम शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कल के समान खिल उठे। उन्हें मन ही मन अपने भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने हृदय में प्रेम की बाढ़ की। मुने आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। तब मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन कर रघुनाथ जी सती से कहना प्रारंभ किया। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय, श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम के मन के संदेह दूर करना। सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी प्राचीन काल में एक समय पर प्रब्रह्म श्रेष्ठ भगवान शंभु ने अपने परमात्म धाम में विश्वकर्मा को बुलाया। उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया। वो बहुत विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन भी बनवाया। उस सिंहासन भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक चित्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य के लिए अद्भुत और परम मनोहर था। तत्पश्चात उन्होंने उस सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादि तथा सभी उत्तर को भी वहां शीघ्र पहुंचाया। समस्त वेदों तथा आगामों को, पुत्र से ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को नाना प्रकार के वस्तुओं से संबंधी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवता, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16-16 कन्याओं को बुलाया, जिनके हाथों में मंगली वस्तुएं थी। मुनि वीणा, मृदंग, नादी नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के द्वारा राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य इकट्ठे करे। प्रत्येक तीर्थों के जल से भरे हुए पंचकलश भी मंगवाए। इसके सिवा और भी बहुत से दिव्य सामग्रियों के भगवान शंकर ने अपने पार्षद द्वारा मंगवाया और वहां उत्सव से मंत्रों को दिया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने भक्ति पूर्वक हृदय से श्री हरि के वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को श्री सिंहासन में बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया।
उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा और उनके शुभ मंगल कराए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मा मंडल में श्री हरि का अभिषेक किया। उसके बाद वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरे के पास नहीं था। तंत्र श्वेत्र ईश्वर भक्त वत्सल प्रभु हरि का स्तुति किया और अपनी पराधीनता भक्त वत्सला की श्रद्धा प्रसन्न करते हुए लोकहर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार वे विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय होंगे। मेरी इस बात को भी सुन रहे हैं। तद संपूर्ण देवता आदि साथ श्री हरि को प्रणाम करो। वे वेद मेरी आज्ञा से ही हरि का वर्णन करें। श्री राम जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की से भक्ति देखकर प्रसन्न तुझे भक्त वत्सल रुद्र देव ने उस पर बात कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तंत्र ब्रह्मा आदि देवता मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भगवत्सल महेश्वर देवताओं के समस्त हरि बड़े बड़ प्रदान किए। महेश बोले, हरे तुम अपनी मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों को करता पालन और संहार हो जो अर्थ और काम की दाता था। दुर्नियों अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल के पदार्थ से जगदीश्वर बने रहो। संप्रायण में भी तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। तुमसे कोई भी अपराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि शक्ति, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं से प्रकट करने वाली शक्ति और तीसरी तीनों लोगों में स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा दंडनीय होंगे। प्रभु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरी इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवताओं आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित हो जाने पर यह विष जड्रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम मेरे विधाताओं के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरे हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मादि देवताओं के भी निश्चय पूजनीय है। तुम लोग यहाँ रहकर विशेष पूर्वक संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों के द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे छिन्नमय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। अरे भूतपूर्व जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और सब मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न होंगे। श्री राम जी कहने, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ईश्वरीय सौंप के उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छ क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोवेक्ष धारण करके आए और गोप गोपिका गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से भाई बहनों 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम हूँ, दूसरा भरत है, तीसरा लक्ष्मण है, चौथे भाई शत्रुघ्न है। दी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया और यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेष करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब मेरा कुशल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आपके दर्शन आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो वह पुरुष धन्य है, वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याण में सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने के लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की बात सुन सती मन ही मन शिवप्राण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती बहुत प्रसन्न हुई और अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शौक हुआ। उनके अंग कांति फीकी पड़ गई और उदास हो शिव जी के पास लौट की मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैं भगवान शिव से एक बात नहीं मानी, श्री राम के प्रति बुद्धि दुष्बुद्धि कर ली, अब शंकर के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करती हुई उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे शोक से व्याकुल निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा। भगवान हर ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गए। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया।
और उन्हें मन में त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपादन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूमि कैलाश पर्वत पर गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु कोई दूसरा नहीं है। फिर आकाशवाणी सुन देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती इसमें पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा करती उसको नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा करी थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले उस धाम में रहने लगे। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र का कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से ही शरीर धारण करने वाले लोग अनुसार अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तंत्र उस लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई। उनने अपने विचित हाथे से शिव को चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे बुरोते सुखी हो गए। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा था। परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझना चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संबंध है। शिव और शिवा के चरित्र को वास्तव रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी लीला खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिवा वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे के नित्य संपन्न हैं। उन दोनों के वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनकी लीला में वियोग हो सकता है। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों के द्वारा किए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को श्राप देना भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन महात्माओं को विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण देव ऋषि प्रजापति देवता ब्रह्मा का साक्षात करने वाले ज्ञानी पधारे। मैं विमूर्तिमान महातेजस्वी निगमों तथा आगमों से युक्त से परिवार वहां गया। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुड़ गया। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान सर्वावाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोककारी सृष्टि करता तथा सबके साथ भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आए देख संपूर्ण देवता सिद्ध और मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपनी सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। इसी बीच प्रजापतियों के पति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे अस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा से ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बन गए थे, सबके द्वारा सम्मानित थे, परंतु अपने इस गौरव पद को लेकर उन्हें मन में बड़ा अहंकार था। क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों से नमस्ते दो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी उत्कृष्ट लीलाधारी स्वतंत्र परमेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्यता महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रोध दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता असुर श्रेष्ठ भानुमंता ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और विचारों से गिरा हुआ मन स्वामी बनकर
बैठा है, दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान वास में निवास करने वाला निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसको वेदस्थ कर्म से लुप्त हो गए हैं, यह भूत और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्र विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाला और इसका अनुसरण करने वाले लोग अखंड दुष्ट और पापचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उद्दंडपूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्ति रहने वाला था, रति क्रम में दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक अनुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह संसार में निवास करने वाला अतः उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृंग आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे दुष्ट महामूर्ख सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? उन जिनके सन मात्र से यज्ञ सफल एवं तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उस महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया? दुष्ट बुद्धे यक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चंचलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ श्राप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सदा निषोध है, तथापि तूने व्यर्थ उनका उपहास किया। ब्राह्मण धाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और जिन में इसका संहार होगा, वही इन महेश्वर रूप को तूने श्राप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आंख बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा प्रसिद्ध हो अखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर हो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म और हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षद को इस प्रकार श्राप दिया, तब सांप सुनकर शिव के भक्त नंदी अत्यंत रोग से वशीभूत हो गए। शिलापुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद तेजस्वी हैं, वे गर्भ से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव के तत्व को न जानकर बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ श्राप दे दिया। अहंकारी दक्ष, जिनकी चिंता में दुष्टता भरी है, उस भृंगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के मान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से मुक्त जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, मैं उन्हें रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन में रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग के बढ़कर कोई दूसरा वस्तु नहीं है ऐसे कहते रहे और लोभ क्रोध लोभ मद से युक्त हो निर्जल भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग के सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ करने वाले दरिद्र होंगे तथा दान में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, तो परमेश्वर शिव के सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तब ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विशेष सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले धर्म आश्रम से आश्रित रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद ही विस्तार करता रहे। इसकी आनंददायी मुख नष्ट हो जाए या अज्ञान भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को दक्ष के ने महादेव जी को श्राप दिया, तब हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण वैसे तत्व को जानता, इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तरह भृंग आदि ब्राह्मणों की निंदा की। तथा श्री महादेव जी विमान नंदी की बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी बोले। नंदी को समझाने लगे। सदा शिव ने कहा, नंदी मेरी बात सुनो, तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें भ्रम में यह समझकर कि मुझे श्राप दिया व्यर्थ ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप नहीं छू सकता, अतः तुम्हें उच्चरित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र में और सुक्त में है, उसके प्रत्येक सुक्त में समझधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठा, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता। इसलिए तुम रुद्रवश उन्हें श्राप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इसलिए इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, इस बात को ठीक ठाक समझना चाहिए। महामते, तुम शनकादिक सिद्धों को भी तत्वज्ञान उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं हूँ।
यज्ञ की आत्मा हूँ, यज्ञास्मर यजमान भी मैं हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं हूँ। तुम कौन हो, यह कौन है, वह कौन है? वास्तव में मैं सही हूँ। मैं अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो, तुम ब्राह्मणों को व्यर्थ श्राप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बांध करके आत्मनिष्ठान ज्ञान एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाया पर विवेक परायण हो, क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र तत्व का बोध कराकर प्रथम गंतों सहित वहां से प्रसन्न पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोषावेश युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से गिरे हुए अपने स्थान को लौट आया, परंतु उनका चित्त शिव ध्रुव में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्त छा गई थी। शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजों की निंदा करने लगे। तात नारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्बुद्धि का परिचय किया वह मैंने तुम्हें सुना दी। अब उनकी बुद्धि प्रकाष्ठा को पहुंची दुर्बुद्धि का वृतांत मैं बता रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय।